आखिर भगवान जगन्नाथ इस गरीब को छोड़कर इस लालची जमींदार को 50,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? सूखी हवा गांव की गलियों में घूम रही थी और हर दरवाजे पर चिंता बैठी हुई थी। खेत बंजर हो चुके थे। कुओं में झांकने पर बस अंधेरा दिखाई देता था। अरविंद रोज की तरह सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर बाहर निकला, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। उसने चारों ओर देखा। जहां कभी हंसी थी, वहां अब सन्नाटा था। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि इस गांव में रहकर अब परिवार का पेट नहीं भरेगा। उसने भगवान जगन्नाथ को याद किया और बिना किसी शिकायत के अपना छोटा सा सामान बांध लिया। अरविंद जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक ही भरोसा था, अगर भगवान साथ हैं तो रास्ता कभी अकेला नहीं होता। उसी भरोसे के साथ उसने गांव की आखिरी गली पार की और बिना पीछे देखे नए सफर की ओर चल पड़ा। गांव से निकलते ही रास्ता लंबा और थकाने वाला था। धूप सिर के ऊपर आग की तरह बरस रही थी, लेकिन अरविंद के कदम रुक नहीं रहे थे। चलते चलते वह हर थोड़ी देर में भगवान जगन्नाथ का नाम लेता और मन ही मन कहता कि हे प्रभु, आज आप ही मेरे सहारे हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक दूसरे गांव के पास पहुंचा, जहां खेत हरे भरे तो नहीं थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर उम्मीद बाकी थी। अरविंद ने सोचा कि शायद यही जगह उसे कुछ काम दे सके। गांव में प्रवेश करते समय उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि वह जानता था कि नया गांव, नए लोग और अनजान हालात आसान नहीं होते। फिर भी उसने खुद को संभाला और तय किया कि मेहनत से पीछे नहीं हटेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। गांव में कुछ देर घूमने के बाद अरविंद को पता चला कि वहां का सबसे बड़ा किसान जगत सेठ कहलाता है। लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, क्योंकि उसके पास जानवर भी थे और काम भी। अरविंद हिम्मत जुटाकर उसके घर पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर अपनी हालत बता दी। उसने कहा कि गांव में अकाल पड़ गया है और वह मेहनत करके अपनी रोजी कमाना चाहता है। जगत सेठ ने अरविंद को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, थका चेहरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने उसे गौशाला का काम सौंप दिया। काम आसान नहीं था, पर अरविंद के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ ने उसकी सुन ली है और उसे मेहनत का एक मौका दे दिया है। गौशाला का काम आसान नहीं था। सुबह अंधेरा रहते ही अरविंद उठ जाता। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता और फिर काम में लग जाता। वह जानवरों की साफ सफाई करता, उन्हें समय पर चारा और पानी देता और दिन भर बिना शिकायत के मेहनत करता। धीरे धीरे गायें और भैंसें उसे पहचानने लगी और उसके पास आते ही शांत हो जाती। जगत सेठ ये सब देखता था और मन ही मन सोचता कि ऐसा ईमानदार काम करने वाला आदमी बहुत कम मिलता है। कई बार थकान से अरविंद के हाथ कांप जाते, लेकिन वह खुद से बस इतना ही कहता कि यह मेहनत भी भगवान की सेवा है। उसी भावना के साथ वह हर दिन अपना काम पूरा करता रहा। समय बीतने के साथ अरविंद की मेहनत रंग दिखाने लगी। वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि जानवरों को अपने परिवार की तरह संभालता था। किसी गाय को चोट लग जाती तो वह रात तक उसके पास बैठा रहता, और किसी भैंस को चारा कम पड़ता तो अपना हिस्सा भी उसे दे देता। धीरे धीरे गौशाला की हालत बदलने लगी। दूध पहले से ज्यादा आने लगा और जानवर स्वस्थ दिखने लगे। जगत सेठ ये सब देखकर हैरान था कि एक गरीब मजदूर इतनी निष्ठा से कैसे काम कर सकता है। उसने अरविंद की मजदूरी बढ़ा दी, लेकिन अरविंद के चेहरे पर लालच नहीं, सिर्फ संतोष था। शाम को काम खत्म करके वह अकेले बैठकर भगवान जगन्नाथ को याद करता और मन ही मन धन्यवाद देता कि बिना मांगे उसे सम्मान और रोजी दोनों मिल रहे हैं। कई महीने इसी तरह बीत गए और अरविंद की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। जो आदमी कभी एक वक्त के खाने के लिए परेशान था, अब अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ पा रहा था। उसने गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई, ताकि रात को सुकून से सो सके। पहली रात जब वो अपनी झोपड़ी में लेटा
तो उसे लगा जैसे वर्षों बाद चैन की सांस मिली हो। लेकिन आराम के बीच भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वो रोज सुबह समय से पहले उठता, भगवान जगन्नाथ का नाम लेता और उसी लगन से गौशाला पहुंच जाता। उसके मन में ये साफ था कि जो कुछ उसके पास है वो मेहनत और ईश्वर की कृपा से ही है, इसलिए उसे कभी घमंड नहीं होने देना है। समय के साथ अरविंद के पास कुछ पैसे जमा होने लगे, लेकिन उसके मन में डर भी धीरे धीरे जगह बनाने लगा। गांव में आए दिन चोरी की बातें सुनाई देती थी और वो दिन भर काम के लिए बाहर रहता था, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को लेकर उसे चिंता सताने लगी। कई रातें ऐसी बीती जब वो झोपड़ी में लेटा हुआ बार बार उठकर बाहर देखता कि कहीं कोई आसपास तो नहीं। एक शाम उसने भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए मन ही मन कहा कि प्रभु, ये धन मेरा नहीं है, ये आपकी कृपा से मिला है, इसकी रक्षा भी आप ही कीजिए। अगले दिन उसने जगत सेठ से अपनी परेशानी साझा की। सेठ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि चिंता करना स्वाभाविक है। अरविंद के मन में अब ये सवाल उठने लगा था कि मेहनत से कमाए गए धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि आगे चलकर वो अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। जगत सेठ ने अरविंद की चिंता समझते हुए उसे गांव के जमींदार के बारे में बताया, जिसे लोग ऊपर से बहुत ईमानदार और भरोसेमंद कहते थे। अरविंद ने ज्यादा सोचे बिना ये मान लिया कि अगर इतने लोग किसी की तारीफ करते हैं तो उसमें सच्चाई जरूर होगी। भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर वो जमींदार के घर पहुंचा और अपनी मेहनत से जोड़ी गई रकम उसके पास सुरक्षित रखने की विनती की। जमींदार ने मीठी बातों और भरोसे से भरे शब्दों में उसे आश्वासन दिया, जिससे अरविंद का मन हल्का हो गया। उस दिन जब वो अपने पैसे सौंप कर लौटा तो उसे लगा जैसे कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने सोचा कि अब वो पूरी निश्चिंतता से काम करेगा और आने वाले समय में अपने लिए जमीन खरीदकर एक नई शुरुआत करेगा, ये जाने बिना कि आगे उसके लिए एक बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है। काफी समय बीत जाने के बाद अरविंद ने सोचा कि अब जो पैसे उसने मेहनत से जोड़े हैं उनसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी उम्मीद के साथ वो जमींदार के घर पहुंचा और शांति से अपनी जमा रकम वापस मांगी। लेकिन वहां का माहौल बदला हुआ था। जमींदार की आंखों में पहले जैसी मिठास नहीं थी और उसकी आवाज में अजनबियत झलक रही थी। वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा, कभी कागज की बात करता तो कभी अरविंद को पहचानने से ही इनकार करने लगा। अरविंद ने बहुत विनती की, हाथ जोड़े, अपने पसीने और मेहनत की दुहाई दी, लेकिन उसके शब्द पत्थर की दीवार से टकराकर लौट आए। देखते ही देखते बात बढ़ गई और जमींदार के आदमियों ने अरविंद को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मार खाते हुए भी अरविंद के मन में गुस्सा नहीं था, बस एक ही सवाल था, क्या ईमानदारी की यही कीमत होती है? उस रात अरविंद घायल शरीर के साथ अपनी झोपड़ी में पड़ा था, लेकिन उसके मन का दर्द घावों से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ को याद किया और मन ही मन बोला कि प्रभु, अगर मेरी कमाई सच्ची थी तो उसका अपमान मत होने देना। उसी समय बाहर से किसी के आने की आहट हुई। द्वार पर एक साधारण वेश में आया हुआ व्यक्ति खड़ा था। न अमीरी का दिखावा, न किसी तरह का अहंकार, बस शांत चेहरा और गहरी नजरें। उसने अरविंद से बड़े प्रेम से बात की, उसकी पूरी पीड़ा सुनी और जाते जाते बस इतना कहा कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई से ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अरविंद नहीं जान पाया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त के लिए लीला रचने निकल पड़े थे। अगली सुबह जमींदार के घर वही साधारण वेश वाला व्यक्ति पहुंचा, लेकिन आज उसकी बातों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने शांति से कहा कि वह कुछ महीनों के लिए दूर राज्य में व्यापार करने जा रहा है और अपने पास लाए हुए लगभग 50,000 रुपए किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रखना चाहता है। ये सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन वह सतर्क भी हो गया। तभी उस अजनबी ने सहजता से जोड़ दिया कि वह बिना सबूत किसी पर विश्वास नहीं करता और अगर जमींदार को उसके रुपए चाहिए
तो पहले उसे यह दिखाना होगा कि वह सच में ईमानदार है। फिर उसने धीरे से पूछा, यहाँ एक अरविंद नाम का मजदूर अपनी मेहनत की कमाई रख गया था, क्या वह धन अभी भी सुरक्षित है? जमींदार समझ गया कि अगर अरविंद के पैसे वापस नहीं किए तो यह बड़ी रकम उसके हाथ से निकल जाएगी। लालच में आकर उसने बिना देर किए अरविंद को बुलवाया और उसके सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए। अरविंद अवाक खड़ा देखता रहा और जमींदार के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पहले अरविंद के पैसे लौटाओ, तभी सामने वाला 50,000 सौंपेगा। जैसे ही अरविंद ने अपने पैसे हाथ में लिए, उसी क्षण वह साधारण वेश वाला व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और पीछे मुड़कर जाने लगा। जमींदार उतावलेपन में बोला कि अब वह 50,000 रुपए कहाँ रखे, लेकिन सामने वाला ठहर गया और उसकी ओर देखा। उस नजर में न गुस्सा था न अहंकार, बस एक ऐसी गंभीरता थी जिसने जमींदार की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण व्यापारी नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें झुक गईं और मन में वर्षों का लालच एक साथ टूट पड़ा। अरविंद ने जब उस व्यक्ति की ओर देखा तो उसे वही अपनापन महसूस हुआ जो उसने दर्द की रात में अनुभव किया था। अगले ही क्षण वह साधारण वेश भीड़ में कहीं खो गया, मानो कभी आया ही न हो। तब अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले और उसका सिर अपने आप झुक गया। वह समझ चुका था कि उसके आराध्य स्वयं उसकी लाज बचाने आए थे। उस दिन के बाद गांव में यह बात फैल गई कि जो मेहनत और सच्चाई के साथ जीता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो लालच के रास्ते चलता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अरविंद ने शांत मन से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहा, जय जगन्नाथ। और भूल मत जाना मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना।